सो है गाइस, सनी हियर। तो आज मैं बताने वाला हूँ अबाउट क्रिएटिंग लार्ज ओशन इन ब्लेंडर। तो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया है एक लार्ज ओशन को क्रिएट करने के लिए। काफ़ी रेंडर्स को ट्राई किया है टू गेट दैट सिनेमैटिक लुक फॉर माई लेटेस्ट फिल्म टीजर द्वारका लॉस्ट किंगडम। But my main point is to achieving that cinematic look, that film look, by my experiments and editing, because this channel is all about cinematics. तो इस वीडियो में मैं आपको ये तो समझाने ही वाला हूँ कि मैंने इस ओशन को कैसे बनाया, इस ओशन को कैसे क्रिएट किया है। बट उससे ज़्यादा एक और चीज़ पर फोकस करने वाला हूँ, और वो है आवर सिनेमैटिक्स एंड कंपोजिशन, एंड हाउ कैन यू डू डैट इन यूर लो एंड पीसी। हाँ, आप भी बना पाओगे इस सीन को अगर आपके पास थोड़ा लो एंड पीसी भी है तो। सो लेट्स फायर अ ब्लेंडर एंड लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। So here we are in the blender. So first of all, select all and hit delete. So this is blender, this is 3D viewport, this is our timeline where we can uh, put our keyframes to animate our objects. uh, this upper section is the layer section. आप 3D व्यू पोर्ट में जिस भी मेश को ऑब्जेक्ट को लाओगे, उन सारे चीज़ का जो लेयर है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, तो क्यूब मैंने लाया तो क्यूब की लेयर बनी, सर्कल मैंने लाया तो सर्कल की लेयर बनी। ठीक है, और उसी तरह यहाँ जो नीचे का सेक्शन है वो है प्रॉपर्टी सेक्शन, जहाँ आपको आपके सारे जो मेश है, सारे जो ऑब्जेक्ट्स है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी दिखेगी, उनकी प्रॉपर्टीज पैनल की दिखेगी। और यहाँ नीचे आ रहा है प्रॉपर्टी सेक्शन। प्रॉपर्टी सेक्शन मीन्स आप जो भी ऑब्जेक्ट अपने 3D व्यू पोर्ट पे ऐड करोगे, 3D व्यू पोर्ट पे क्रिएट करोगे, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टी होगी वो आपको यहाँ शो करेगी, जिससे आप उनमें चेंजेस कर पाओगे और उन्हें ऑल्सो एनिमेट कर पाओगे, एंड लॉट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स यू कैन डू विद दिस प्रॉपर्टीज। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल अबाउट मेकिंग आवर सिनेमैटिक ओशन। सो मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को। ओके, सो ओशन क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिएट करना होगा एक प्लेन, एक ह्यूज प्लेन, एक लार्ज प्लेन। सो प्लेन क्रिएट करने के लिए ये सबसे पहले तो नीचे कर दो, एंड इसे इधर कर दो, इसे थोड़ा नीचे कर दो। सो प्लेन क्रिएट करने के लिए हिट शिफ्ट ए एंड गो टू द मेश, क्रिएट प्लेन। सो ये आ चुका है हमारा प्लेन यहाँ पर, बट ये काफ़ी छोटा है और हमें काफ़ी बड़ा चाहिए। सो हिट एन हिट करने पे, एन कीबोर्ड की शॉर्टकट की है, एन दाबने पर यहाँ एक प्रॉपर्टी पैनल आ जाएगा, जिससे आप लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल के साथ खेल सकते हो। सो अनडू दैट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट कंट्रोल hit Ctrl S and first of all save your blender file. So Ctrl S। तो यहाँ आ चुका है हमारा प्लेन, जिसे करना है हमें बड़ा। सो एन दाबने पर ये प्रॉपर्टी सेक्शन आता है। सो यहाँ अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा है डायमेंशंस, तो डायमेंशन इसका है 2x2। सो मैं इसे कर दूंगा 100x100। तो ये काफ़ी बड़ा है प्लेन, एंड अगर आप और जूम आउट करोगे तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हमें नहीं दिख रहा। तो इस होल 3D वर्ल्ड को बड़ा करने के लिए आपको क्या करना है, ऑल्सो जहाँ हमने इसका डायमेंशन, जिस पैनल में हमने इसका प्लेन का डायमेंशन किया था, वही ऊपर आओगे तो यहाँ पे टूल्स, व्यूज़, ये 3 सेक्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्यू पे जाना है, एंड यहाँ पे क्या करना है, व्यू में आके यहाँ एंड में आपको 1000 मीटर लग रहा होगा। सो यहाँ आपको 0 बढ़ा देने हैं, जितने भी आप चाहो लगे तो 3 बढ़ा दो, 1 2 3। ठीक है, सो हिट एंटर। तो ये आपका जो होल 3D वर्ड है वो बड़ा हो चुका है, एंड हिट ऑल्सो एन टू हाइड दिस पैनल। सो ये हमारा प्लेन भी बड़ा हो चुका है और हमारा 3D व्यू पोर्ट भी। सो लेट्स वी आर रेडी टू ऐड आवर ओशन मॉडिफायर इन आवर प्लेन। सो क्लिक योर प्लेन, क्लिक ऑन योर प्लेन। बट एक चीज़ और, कि जब हम हमारा ओशन मॉडिफायर इसमें ऐड करेंगे,
जब हम हमारा ओशन मॉडिफायर इस प्लेन पर ऐड करेंगे तो ओशन मॉडिफायर डिफ़ॉल्टली ही अपने साइज़ के मुताबिक बड़ा हो जाएगा, मतलब इस प्लेन को बड़ा कर लेगा और ओशन मॉडिफायर अप्लाई कर देगा। सो हाउ कैन यू डू दैट? सिलेक्ट योर प्लेन, go to the modifier section. Here is the modifier section, here is the particle section, here is the physics section, here is the constraint section, and here is the section of your selected object. ठीक है, तो मैंने यहाँ प्लेन सिलेक्ट किया तो प्लेन का यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया। अगर मैं यहाँ क्यूब ऐड करूँगा तो यहाँ क्यूब का सेक्शन आ जाएगा। ठीक है, एंड जो नीचे सबसे नीचे सेक्शन है ये वाला मटेरियल्स का, यहाँ है वो सेक्शन जहाँ हम हमारे टेक्सचर्स को अप्लाई करेंगे। सो वो बात का पार्ट है, पहले हम हमारे ओशन मॉडिफायर को सीखते हैं। सो लेट्स ऐड द ओशन मॉडिफायर। तो गो टू द मॉडिफायर्स टैब, सिलेक्ट ऐड मॉडिफायर। यहाँ आपको सारे उन मॉडिफायर्स की लिस्ट मिलेगी जो आपके बहुत काम आएगी। सो अभी हमको चाहिए ओशन मॉडिफायर। गो टू द फिजिक्स टैब, not a property panel, property section. So here is physics and select ocean. See, ocean modifier को ऐड करते ही हमारा प्लेन 3 गुना और बड़ा हो चुका है, या शायद 5 गुना या शायद 10 गुना, डोंट मैटर। सो दिस इज़ आवर ओशन मॉडिफायर विथ आवर ओशन। सो अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा फार हमारा शेप चेंज हुआ दिख रहा होगा। जो कर्व्स है थोड़े बेंड हो चुके हैं फॉर बाय एडिंग ओशन मॉडिफायर। सो लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ ओशन मॉडिफायर। सो यह है हमारा प्लेन जहाँ हमने क्रिएट किया है ओशन को, एंड यह है हमारी प्रॉपर्टीज़ ओशन मॉडिफायर की। सो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। सो सबसे पहले आता है रिपीट एक्स वाई, जो हमारे कुछ काम का नहीं फ़िलहाल तो, बिकॉज ये सिर्फ हमारे ओशन को बड़ा करते जाएगा, तो हमको इसे एक पे रहने देना है। एंड हियर इज़ द मेन थिंग, रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट ऑफ और रेंडर। सो रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट और रेंडर ये दो अलग अलग चीज़ है। सबसे पहले आता है व्यू पोर्ट, रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट। सो व्यू पोर्ट मीन्स कि आप जो भी रेजोल्यूशन सेट करोगे व्यू पोर्ट में, लाइक मैं 25 करता हूँ, एंड अभी के लिए मैं वेव्स को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हियर आर आवर ओशन। अभी के लिए सिर्फ मैंने बताने के लिए क्या है, ये भी आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है। सो यहाँ मैंने रेंडर रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट को रखा है 25। अगर मैं यहाँ 7 करता हूँ तो हमारी जो क्वालिटी है ओशन की वो घट जाएगी। ठीक है, सो इसमें कुछ क्वालिटी नहीं आएगी और ये थोड़ा हमारा जो ओशन है वो फेक लगेगा। सो हमें रियलिस्टिक ओशन बनाने के लिए हमें इसकी जो रेजोल्यूशन है वो बढ़ाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ करूँगा 25, बहुत बड़ा हो गया एक्चुअली 25। सो 25 करने पर आप देख सकते हो कि हमारे जो ओशन में है वो डिटेलिंग आ चुकी है एंड थोड़ा फार अच्छा लग रहा है। ठीक है, सो ये था हमारा रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट का। बट अगर आप फाइनल रेंडर करने जाओगे तो इस क्वालिटी को खो दोगे, क्योंकि हमारा जो फाइनल रेंडर रेजोल्यूशन था वो था 7। ठीक है, तो अभी हमारा जो रेजोल्यूशन हमने 25 सेट किया है वो सिर्फ व्यू पोर्ट के लिए किया था। बट जब हम फाइनल रेंडर करेंगे तो रेंडर का रेजोल्यूशन मैं रखूँगा 64, बिकॉज वी वांट द हाई क्वालिटी ओशंस फॉर आवर सीन। तो 64 करने पे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, बट जब आप रेंडर करोगे तब आपको बहुत कुछ दिखेगा। बट प्लीज़ व्यू पोर्ट रेजोल्यूशन में 25 या 32 से ऊपर मत जाओ। अगर आपके पास अच्छा पीसी नहीं है, एक लो एंड पीसी है लाइक 1050 Ti और लो एंड पीसी है, अगर आप ट्राई भी कर सकते हो कि कितने रेजोल्यूशन पर जाने तक आपका पीसी हेवी हो जाता है। सो मैं 25 रख के मैंने मेरा काम किया है और 25 में ही अच्छा काम हो जाता है और हमें पता चलता है अच्छी डिटेलिंग। सो मैं रेंडर को कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए तो 7 एंड रेजोल्यूशन व्यू पोर्ट को रख रहा हूँ 25। सो होप आप समझ चुके होंगे कि व्हाट इज़ द रेजोल्यूशन बिटवीन व्यू पोर्ट एंड रेंडर।
सो जब हम फाइनल रेंडर निकालेंगे तब हमारे रेंडर का जो रेजोल्यूशन है वो हम कर देंगे 64 फॉर आवर हाई क्वालिटी रेंडर्स। सो कंट्रोल सेव एंड अब मैं इसको कर दे रहा हूँ 0, इसको भी कर दे रहा हूँ 0, इसको भी कर दे रहा हूँ 0। सो रेंडर और व्यूपोर्ट, रेजोल्यूशन ऑफ व्यूपोर्ट और एंड रेंडर के बाद आता है टाइम। सो टाइम मीन्स कि हमें हमारे जो ओशन है, ओशन के वेव्स है, उन्हें एनिमेट कैसा करना है, उन्हें किस तरह से एनिमेट करना है। सो दिस इज़ फॉर ओनली, सो वो मैं बताने वाला हूँ आपको आगे। सो फिलहाल के लिए डेप्थ एंड साइज़ इसे इतना ही रहने दो, क्योंकि साइज़ मीन्स कि आप इसे बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, दैट्स ऑल। एंड डेप्थ मीन्स डेप्थ आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला, बिकॉज दिस इज़ द ओनली डेप्थ यू वांट टू, मतलब आपको समंदर और वेव्स के अंदर कितनी डेप्थ चाहिए ये उसी के बारे में, बट हमारे वो कुछ काम के नहीं काम में नहीं आने वाला। सो ऊपर का जो पैनल है ये वाले, इसमें से हमें सिर्फ रेजोल्यूशन, व्यूपोर्ट, रेंडर, टाइम, बस इन तीनों के साथ ही खेलना है। एंड अब उसके बाद जो हमारा पार्ट है वो है वेव्स के साथ, जो हमें एक्सपेरिमेंट करना है वो है वेव्स के साथ। सो वेव्स में आते हैं स्केल, स्मॉलेस्ट वेव, चॉपीनेस, वाइंड वेलोसिटी एंड अलाइनमेंट। सो स्केल मीन्स कि आपको कितनी बड़ी लहर है, कितना बड़ा समुंदर में डेप्थ चाहिए, ओशन में डेप्थ चाहिए। जैसे मैं यहाँ सेट करता हूँ 150, ठीक है। 150 करने के बाद आप देख रहे होगे कि कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज आवर वाइंड वेलोसिटी इज़ 0। सो वाइंड वेलोसिटी इज़ हाउ मच आवर वाइंड इंटरैक्ट द वेव्स, हमारी जो वाइंड है वो कितनी तेज़ी से इंटरेक्ट कर रही है हमारे वेव्स के साथ। सो वाइंड वेलोसिटी, गो टू द वाइंड वेलोसिटी एंड एक्सपेरिमेंट योर वैल्यूज़। जैसे मैं यहाँ सेट करता हूँ 7 सी, हियर आर आवर ओशंस डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ हमारा ओशन आ चुका है। तो मेरे लिए फ़िलहाल अभी यही एक गुड रिज़ल्ट, गुड लुकिंग रिज़ल्ट है। सो अगर आप करते हैं इसे 15 तो ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, बट हमें चाहिए डिटेल इन लो रेजोल्यूशन, इन इवन लो रेजोल्यूशन। सो मैं इसे करता हूँ 5, नॉट 5, 5 इज़ टू मच, 7 ही ठीक है। एंड याद रखो कि आपको स्मॉलेस्ट वेव को हमेशा 0 पे ही रखना है, बिकॉज स्मॉलेस्ट वेव अगर आपने बढ़ाई तो आप अपनी डिटेलिंग खो दोगे, ठीक है। सो सेट इट ऑलवेज ऑन 0। सो अब है नेक्स्ट चॉपीनेस। चॉपीनेस इज़ दी शार्पनेस ऑफ योर वेव्स। सो मैं यहाँ पे अगर आप चॉपीनेस बढ़ाऊँ 0.01, सो सी आवर वेव्स आर शार्प, 0.02 टू शार्प, ठीक है। तो इतने काफ़ी है 0.02। देखो जो हमारे वेव्स है ये काफ़ी शार्प हो चुके हैं, बट इसे ज़्यादा मत करना, बिकॉज ये जो शार्पनेस है वो डिफॉर्म हो जाएगी और कोलैप्स होके आपका जो शेप है वो बिगड़ जाएगा। सो हियर आर दी गुड एग्जाम्पल ऑफ आवर ओशन लाइक वी वांट। जैसा हमें ओशन चाहिए था हमें मिल चुका है, और ये होगा हमारा कैमरा व्यू, ठीक है। सो हियर आर आवर ओशन मॉडिफायर, आवर ओशन। एंड नाउ अब हमें करना है इसे एनिमेट। सो एनिमेट कैसे करना है, गो टू दी टाइम। अब है हमारा टाइम सेक्शन का मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कि टाइम सेक्शन करता क्या है। सो टाइम सेक्शन करता है इसे एनिमेट पर फ्रेम से। सो पर फ्रेम से हमें इसे एनिमेट कैसे कराना है, एक एक्सप्रेशन के साथ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गो टू द टाइम, क्लिक ऑन इट। सो हियर यहाँ पे मैं एक एक्सप्रेशन देने वाला हूँ टू एनिमेट आवर वेव्स इन अ वेरी सटल वे। सो मुझे चाहिए बहुत ही स्लो वेव्स, मतलब इतने फास्ट भी नहीं, बहुत स्लो वेव्स जो काफ़ी सिनेमैटिक लग रहे हैं स्लो मोशन में, ठीक है। सो फॉर द एक्सप्रेशन एंटर हैश, टाइप हैश फ्रेम स्लैश, और जितने भी फ्रेम्स में आपको एनिमेशन देना है पर सेकंड में, अगर आपको स्लो जाना है तो मैं लिखूँगा 128, अगर आपको थोड़ा फास्ट जाना है तो मैं लिखूँगा 24, बट मुझे थोड़ा स्लो जाना है तो मैं लिखता हूँ 128 और 126, जितने भी आप चाहोगे। सो ये हो चुका है हमारा
जो ओशन है वो रेंडर, मतलब रेंडर मीन्स कि एनिमेट। सो अगर मैं प्ले करता हूँ तो प्ले करने के लिए सिर्फ आपको स्पेस दबाना है। सो हियर आर आवर ओशन इज एनिमेट। सो देखो बहुत ही स्लो एंड स्मूथ हमारा ओशन जो है वो मूव कर रहा है, बट आई थिंक ये बहुत स्लो हो चुका है, इसलिए मैं इसको करता हूँ 96। ओके, एंड गो टू दी बैकवर्ड एंड प्ले। सो ये काफ़ी अच्छा है मेरे लिए तो, बिकॉज मैंने तो एक्चुअली ऑलरेडी बना चुका हूँ, बस ये ट्यूटोरियल के लिए ये गुड लुकिंग है। सो दिस इज़ द ओशन वी क्रिएट इन दिस ट्यूटोरियल, ठीक है। एंड एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी लुकिंग हाई क्वालिटी इन अ वेरी लो रेजोल्यूशन, ठीक है। सो हाँ, हमने हमारा प्लेन ऐड किया, हमने हमारा ओशन मॉडिफायर ऐड किया, कुछ सेटिंग्स की, एंड हमने हमारे एक्सप्रेशन दिए फॉर एनिमेटिंग आवर वेव्स आवर ओशन। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है फोम। फोम मीन्स क्या है? फोम मीन्स कि जो फेस निकलता है लहरों के ऊपर, जो आपने सफ़ेद सफ़ेद फेस देखते हो, वो चीज़। सो उस चीज़ को कैसे ऑन करना है? सो यहाँ वेव्स के नीचे आता है फोम सेक्शन। सो ओनली क्लिक ऑन दैट फोम सेक्शन, एक्सपांड, एंड हियर यू सी डाटा लेयर। तो यहाँ आपको सिंपली कोई भी एक नेम दे देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ फोम। फोम ही नहीं दे सकते, लाइक मैं मेरा नाम भी दे सकता हूँ सनी, और कुछ भी कर सकते हो, जैसे मैं दे रहा हूँ सिंपली फोम। हिट एंटर। ओके, बस अब यहाँ से हमारा ओशन हो चुका है कंप्लीट, एंड अब हमें सिर्फ करना है हमारी टेक्सचरिंग, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं हमारे टेक्सचरिंग की ओर। सो एक्सपांड दिस टाइमलाइन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड आवर कैमरा। सो ऐड आवर कैमरा। सो कैमरा ऐड करने के लिए क्या करना है? शिफ्ट ए, ऑल्सो शिफ्ट ए, नीचे आ जाना है, यहाँ है कैमरा। सो कैमरा पे क्लिक करना है, एंड कैमरा यहाँ पे आ चुका है। सो आपको क्या करना है? एंटर करना है जीरो दबाने से आप कैमरा व्यू में चले जाओगे, कैमरा व्यू मोड में, ठीक है। तो अगर आप कहीं भी मूव करोगे तो आप कैमरा व्यू मोड लॉस्ट कर दोगे और ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाओगे। तो ऐसा ना होने के लिए हिट जीरो एंड हिट एन। हियर यू सी एटम टूल एंड व्यू। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कैमरा टू व्यू। सो कैमरा टू व्यू पे क्लिक करना है, और अब आप कैमरे के थ्रू ही सब चीज़ देख सकते हो, ठीक है। बट कैमरा को जूम आउट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि फिर से ब्लैकआउट आ रहा है और हमारा 3D वर्ड छोटा, मतलब फेड हो रहा है। सो इसे करने के लिए आपको क्या करना है? गो टू द कैमरा प्रॉपर्टी सेक्शन। हियर आई से यू ऑलरेडी गो टू द कैमरा ऑप्शन, एंड हियर in the end increase the 0 1 2 3. See our 3D world in the view by camera is expand. So आपको सेट कर देना है कैमरा जिस भी एंगल्स में, जिस भी वे में आपको चाहिए। सो कुछ कैमरे की सेटिंग है जो मैंने की थी मेरे ट्यूटोरियल्स, मेरे ओशंस सीन में, जो मैंने क्रिएट किया था। सो हियर आर योर कैमरा सेटिंग्स। दैट फोकल लेंथ ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो मुझे वाइड एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ सेट करूँगा वाइड मीन्स की 24, ठीक है। तो यहाँ मैंने कर दिया है 24। हियर यू सी आवर ओशन इज एक्सपांडिंग इन अ वाइड एंगल, ठीक है। तो अब एक बार कैमरा सेट करने के बाद आपको फिर से कैमरा टू व्यू अनचेक कर देना है, ठीक है। सो इससे आप कैमरा व्यू कंट्रोल नहीं कर पाओगे, बट ज़ीरो दबाने पे आप कैमरा के अंदर चले जाओगे। एंड योर और जो कैमरा का जो नॉन यूजेबल साइड है उसे आप ब्लैकआउट कर सकते हो। व्यू पोर्ट डिस्प्ले, गो टू द व्यू पोर्ट डिस्प्ले, एंड हियर यू सी पास पार्ट आउट, इंक्रीज दैट इनटू द 1। सो हमारा जो अनयूजेबल व्यू है वो ब्लैक हो चुका है, एंड हमें सिर्फ कैमरे के थ्रू देख रहे हो, हम सिर्फ कैमरे के थ्रू देख रहे हैं। सो हिट ज़ीरो। अब हम आ चुके हैं कैमरा के बाहर। सो वेयर इज़ आवर कैमरा?
here is our camera. So press S and scale it, जस्ट कि हमें पता चल जाए कि हमारा कैमरा कहाँ पर है। ठीक है, तो यह है हमारा कैमरा जो कि हमने पोजीशन पर रख दिया है। सो अब करते हैं हमारी टेक्सचरिंग स्टार्ट। टेक्सचरिंग इतनी हार्ड भी नहीं है, सिंपल टेक्सचरिंग है। सो एक्सपांड द टैब ऑफ टाइमलाइन एंड गो टू हियर। यहाँ आपको कोने में एक सिंबल दिख रहा होगा, सो आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस है, जो ऑप्शन मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट अभी हमें ज़रूरत है शेडर एडिटर की। सो शेडर एडिटर मीन्स कि आप जहाँ अब हम जिस भी चीज़ को टेक्सचरिंग करना चाहते हैं हम यहाँ करेंगे। ठीक है, सो अब हम करने वाले हैं हमारे ओशन को टेक्सचर। सो हिट एन, ओके। और यहाँ जो मिनी आइकॉन है उसमें आपको क्लिक करना है, बिकॉज इट हाइड्स ऑल दी अदर थिंग्स इन व्यू पोर्ट। सो क्लिक ऑन द ओशन एंड हिट न्यू। सो यह है हमारा मटेरियल टेक्सचर जहाँ हम करेंगे हमारे ओशन को टेक्सचरिंग। सो बट दिस इज द ओनली व्यू पोर्ट वेयर वी कैन सी आवर 3D मॉडल्स, नॉट अ टेक्सचर। सो फॉर दैट गो टू दी, आपको यहाँ 4 आइकॉन्स दिख रहे होंगे। सी पहला आइकॉन है वायर फ्रेम आइकॉन, मतलब वायर, अगर आपने इस पर क्लिक किया तो आपको वायर फ्रेम दिखेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है 3D मोड। थर्ड ऑप्शन है टेक्सचर मोड। ठीक है, जो भी अब हम यहाँ टेक्सचर देंगे लाइक दिस, तो यहाँ हमें वो टेक्सचर दिखने वाले हैं। ठीक है, एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो है रेंडर मोड। सो रेंडर मोड में अब आपको ब्लैकआउट दिखने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने कोई लाइट को हमारे सीन में ऐड नहीं किया है, बिकॉज लाइटिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑल ऑफ आवर सीन्स। तो ठीक है, ये है रेंडर ऑप्शन। बट when you go to this render section in the properties panel, here you can see render engine. So blender में 2 engines है render के लिए, एक EV and एक cycles। ठीक है, so EV is the normal engine where you don't hit that photorealism in blender, but the cycles uses your GPU or CPU। here you can select your GPU और CPU। मैं CPU select कर रहा हूँ क्योंकि CPU मेरा थोड़ा हाई एंड है मेरे GPU से। सो इससे मुझे काफ़ी जल्दी रेंडर्स मिलते हैं। सो यू कैन चूज GPU इंस्टेड, बट आई चूज CPU। सो साइकिल इज द फोटो रियलिज्म रेंडर ऑफ ब्लेंडर, वेयर यू कैन अचीव फोटो रियलिज्म और रियलिस्टिक एनवायरमेंट एंड काइंड ऑफ दैट रेंडर्स। सो अभी तो हमारा सब ब्लैकआउट है क्योंकि हमने कोई लाइट को ऐड नहीं किया है हमारे रेंडर्स, हमारे व्यू पोर्ट में। जैसे अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको एक लाइट क्रिएट करके बताता हूँ। सो शिफ्ट ए, गो टू द लाइट, हिट सन। सी जैसे हमने सन को ऐड किया, थोड़ा सा हमारा जो रेंडर्स है वो दिखने लगा है। एंड जैसे ही मैं इस लाइट प्रॉपर्टी के सेक्शन में यहाँ से जाके इसे बढ़ाऊँगा, सी आवर ओशन। ठीक है, बट अभी ये काफ़ी फेक लग रहा है। सो इसे हम क्योंकि हमने इसकी टेक्सचरिंग नहीं की है, एंड फॉर दैट वी टेक्सचर दिस, we get texture on this। so go to the texture mode, here you can see only textures, not render। so select your plane ocean एंड हियर अब हम करते हैं थोड़ी फार इसकी टेक्सचरिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा फार ही है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डीप ओशन को। सो वी वांट सिनेमैटिक्स। सो सिनेमैटिक्स मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे अचीव करना है। सो ओशन का कलर होता है थोड़ा डार्क ब्लू और ब्लू। ठीक है, सो मैं ब्लू को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू। एंड यहाँ से मैं उसकी जो इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ, लाइक डार्क ब्लू। सो आवर ओशंस लुक लाइक अ रियल ओशन।
by its color. Control save. ओके, यहाँ से मैं आपको ट्रांसमिशन में आके अब ट्रांसमिशन बढ़ा देना है। सो कलर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने हिसाब से इसका जो इंटेंसिटी है आपके सीन के हिसाब से यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो मैं इतना रख रहा हूँ। एंड उसके बाद मैं इसका जो ट्रांसमिशन पैनल है वो ओपन कर रहा हूँ एंड इसका वेट कर रहा हूँ 1। ठीक है, ट्रांसमिशन मीन्स दी ट्रांसमिशन मीन्स कि जो कांच होता है उसका जो इस साइड से उस साइड देखने का जो लेयर होता है वो कितना विजिबल होना चाहिए, जस्ट लाइक द प्लास्टिक एंड द ग्लास। सो प्लास्टिक के हम आर पार नहीं देख सकते बट ग्लास के देख सकते हैं, तो उसी को ट्रांसमिशन कहते हैं। ट्रांसमिशन बढ़ाने के बाद एक कोई भी चीज़ ग्लास हो जाती है एंड घटाने के बाद कोई भी चीज़ प्लास्टिक टाइप मीन्स सॉलिड हो जाती है। सो यहाँ मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, बट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने व्यू अपने सीन के मुताबिक। सो अब हम करने वाले हैं हमारे फोम को क्रिएट। सो हियर वी नीड टू ऐड अवर टेक्सचर लेयर दैट वी क्रिएटेड इन बाय स्विचिंग फोम। यहाँ पे जो हमने क्लिक किया था फोम पर, फोम की लेयर हमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हिट शिफ्ट ए फॉर दिस मेनू, सर्च एंड सर्च एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ एट्रीब्यूट आ चुका है। सो एट्रीब्यूट यहाँ नेम में आपको लिखना है फोम, जो कि हमने डाटा लेयर क्रिएट की थी। सो हियर आर वी क्रिएट फोम and here now we add a mix shader node. So hit shift a, enter mix shader node. So here is the mix shader node. So मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ एट्रीब्यूट का कलर एंड इनपुट कर रहा हूँ फैक्टरल में। सो गो टू द लेयर सेक्शन। सो ठीक है, एंड यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और एक प्रिंसिपल मॉडिफायर को। सो सिलेक्ट द प्रिंसिपल BSDF, शिफ्ट D एंड ड्रैग इट फॉर टू डुप्लीकेट दिस एंड कनेक्ट टू द सेकंड शेडर इनपुट, दिस इनपुट फॉर द फोम टेक्सचर। सो यहाँ से मैं फोम का जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है, तो सैचुरेशन डाउन, ह्यू डाउन, वैल्यू अप। ठीक है, सो अगर आप ओनली फोम टेक्सचर देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी सीधा क्लिक कर सकते हो, बट यहाँ हमें कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी हमने फोम टेक्सचर का जो वाइट का जो लेवल है वो अभी हमने नहीं बढ़ाया। तो वो हमने कैसे बढ़ाना, हिट शिफ्ट ए, सर्च कलर रैम्प। सो हियर इज द कलर रैम्प, हिट एंटर एंड ड्रैग इट टू द एट्रीब्यूट एंड मिक्स शेडर्स मिडल नोट। सो यहाँ मैंने इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया। सो अगर आपको अब फॉर्म का टेक्सचर देखना है ओनली, सो हिट द कलर, सिलेक्ट कलर रैम्प, सिलेक्ट हिट कंट्रोल शिफ्ट एंड लेफ्ट मिडल माउस बटन। सो कंट्रोल एस। सो मैं यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ मेरे वाइट सेक्शन को एंड हियर वी नीड टू ऐड अ मैथ नोड। सो शिफ्ट ए, सर्च a math node. So this is the math node. So multiply and select, shift D, duplicate, connect. So in this second math node, increase the value far. So here you can see our foam. ठीक है, so ये दिख रहा है हमें foam. See the corners of the view, we can see our foam. And from this color ramp node, you can increase the foam like this. So yeah, this is our foam.
this is too bright. I am just decreasing the value some points. Yeah, this is our form. Now click on the mix shader and control shift left click. See, here are the our foam. जो आप ये सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हो वो है हमारा फोम। और मैं अपने चॉपीनेस को थोड़ा सा कम करने वाला हूँ, बिकॉज ये थोड़े डिफॉर्म हो रहे हैं। हमारे जो शार्पनेस है हमारा वेव का थोड़ा डिफॉर्म हो रहा है। सो गो टू द चॉपीनेस 0.01। शीन को मैं कम ही रहने दे रहा हूँ, बिकॉज ये थोड़ा बेटर लग रहा है। सो या दिस इज़ आवर ओशन। ठीक है, सो वी क्रिएट आवर ओशन, वी एनिमेट दिस, वी टेक्सचर दिस। दिस इज आवर टेक्सचरिंग nodes. So if you hit space, then you can see the animation of our waves. So yeah, we create our finally ocean with a foam. अगर मैं यहाँ से इसकी चॉपीनेस को बढ़ाता हूँ तो भी ठीक रहेगा, बिकॉज इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर सीन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बिकॉज वी हैव आवर लो एंड पीसी, सो हमें एक्सपेरिमेंट ही करके हमें पता चलेगा कि हमें कैसा रिजल्ट चाहिए। सो या दिस इज आवर फोम ओशन विथ फोम and hit 0. Here you can see your final render. Final not a final render because हमने अभी तक इसमें हमारी लाइटिंग नहीं की है। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे लाइटिंग की ओर। सो hit 0 and now we can talk on our cinematics and composition. सो सिनेमैटोग्राफी को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप होता है वो है फोटो रियलिज्म। सो मैं मेरे सिनेमैटिक सीन को हासिल करने के लिए, क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेरा जो स्टेप होता है वो है फोटो रियलिज्म। सो फोटो रियलिज्म मीन्स व्हाट? फोटो रियलिज्म मीन्स कि आप अपने रेंडर्स को रियल दुनिया के हिसाब से उसे लाइटिंग दे रहे हो। सो लाइटिंग कैसे देना है? HDRI के हिसाब से, HDRI की मदद से। व्हाट इज HDRI? HDRI इज अ हाई डायनामिक रेंज इमेज। दिस इज द 360 इमेज दैट गिव्स यूर एनी सीन्स फोटो रियलिज्म। बट HDRI सिर्फ साइकिल में ही वर्क करता है, EV में नहीं। ठीक है, साइकिल में ही वर्क करता है। सो हाउ टू गिव HDRI ऑन आवर सीन? सो हियर इन दिस शेडर एडिटर, so first of all pause this render, control save, go to the object. Here you can see the panel object, world and line style. So go to the world and here is the HDRI setting, here is the world setting. ठीक है, so select the background and hit control T. so control T करने पे अगर ऐसे maps, अगर ऐसे nodes नहीं आ रहे, so आपको क्या करना है? go to the edit, preferences, add-ons and type here node Wrangler. So node Wrangler, active this plugin node Wrangler and save preference, close that. So उसे एक बार एक्टिव कर दिया तो आपको कंट्रोल T दबाने पर ऐसे नोड्स आने लगेंगे। सो यह है हमारा एनवायरनमेंट टेक्सचर। तो यहाँ हम इनपुट करेंगे, हम पुट करेंगे हमारे HDRI इमेज को। सो HDRI इमेज आप गूगल से ले सकते हो, सिंपली टाइप करके HDRI मैप्स। सो जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसमें से आप अपने हिसाब से अपना HDRI डाउनलोड करके यहाँ पुट कर सकते हो, यहाँ इनपुट कर सकते हो। सो क्लिक ओपन, गो टू द डाउनलोड्स एंड हियर आर आवर HDRI maps. Where are our HDRI maps? So see, this is the HDRI map I have and I used in my latest short film teaser Oceans. So open image. Now we have our HDRI map.
सो अब हमने जो हमारा रेंडर पॉज किया था उसे हम स्टार्ट करने वाले हैं. सो स्टार्ट द रेंडर बाय हिटिंग रिज्यूम. सी, दिस इज़ आवर HDRI, दिस इज़ आवर HDRI वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड. ठीक है. एंड अब हमारे जो ओशन का जो फील है वो हमें रियल आने लगेगा. भले ही हाँ आपको लो क्वालिटी दिख रही होगी ओशन में, बट जब हम इसे रेंडर करेंगे with the highest quality in render section like 64, so बहुत ही हाई क्वालिटी रेंडर निकलेगा, ट्रस्ट मी, जैसा मैंने मेरे द्वारका टीजर में निकाला था. सो या हियर इज़ आवर HDRI. ठीक है. दिस इज सी, दिस इज आवर HDRI, बट वी डोंट वांट द क्लाउड्स एंड द HDRI सीन्स इन बैक. सो हमें HDRI नहीं दिखना चाहिए बैक में, मुझे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए. सो उसके लिए क्या करना है, गो टू द रेंडर सेक्शन, एंड यहाँ नीचे आपको दिखेगा फिल्म. क्लिक ऑन द फिल्म एंड हिट ट्रांसपेरेंट. सो ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करने के बाद आपका HDRI गायब हो जाएगा, सिर्फ व्यू पोर्ट में, मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट वो है, मतलब वो हमारे वर्ड में है, सिर्फ हमें वो दिख नहीं रहा, वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है. सो HDRI के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ स्ट्रेंथ कर रहा हूँ कम. ठीक है. तो यहाँ से मैंने स्ट्रेंथ कर दी है कम, 80 टू सी योर ओशन. नाउ द सेकंड वे टू अचीव फोटोरियलिज्म ऑन द वर्ल्ड सेक्शन इज द स्काई टेक्सचर. सो ब्लेंडर का अपना बनाया एक नोड है जिससे मैंने एक्चुअल में सिनेमैटिक सीन को क्रिएट किया था मेरे द्वारका में. सो मैंने HDRI को यूज़ नहीं किया था, मैं आपको सिर्फ जस्ट एक बता रहा था कि व्हाट इज़ HDRI फॉर अचीविंग फोटो रियलिज्म. सो HDRI को ना करते हुए आप ब्लेंडर के खुद के बनाए एक स्काई टेक्सचर को भी यूज़ कर सकते हो. सो गो टू दी रेंडर सेक्शन, अनचेक ट्रांसपेरेंट, मतलब आपको दिख जाए इसलिए. सो फॉर the sky texture, hit shift A, search sky texture. So here is the sky texture. So plug in this in this input. So see, here is your sky, default sky by Blender. So इस स्काई टेक्चर में मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे टू गेट दैट सिनेमैटिक लुक वाइल यू सी इन माई द्वारका. सो मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, मुझे थोड़ा डार्किश, मूडी एंड ब्लूइश टोन चाहिए था. ठीक है. सो उसे मैंने अचीव किया था इसमें से इसकी सेटिंग करके. सो मैं आपको थोड़ी बार सेटिंग करके दिखा सकता हूँ. मैं पूरी तो नहीं कर सकता बिकॉज मैंने काफ़ी समय दिया था उस एक्सपेरिमेंट को. आप अपने सीन के हिसाब से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. सो यहाँ सन इंटेंसिटी में आप सन की इंटेंसिटी को कम कर सकते हो. लाइक मैं 0.500 करता हूँ. ठीक है. 0.500 एंड सन एलिवेशन मीन्स कि आप सन एलिवेशन मीन्स कि सी, मैं शायद आपको समझा ना पाऊँ, बट सन एलिवेशन इज़ दी टाइमिंग ऑफ सन. ठीक है. सो दिस इज़ दी afternoon timing of sun, and if you increase the elevation, this is the sunset or sunrise timing. ठीक है. So this is our sun and this is the rotation where you want the sun. So मुझे कैमरे के 90 डिग्रीज में मुझे मेरा सन चाहिए. सो हिट दी 0 and see where your sun is and shift the sun on the 90 degrees of your camera. So yeah, this is the 90 degree of the camera. Where is our camera? Here. ठीक है. थोड़ा ज़्यादा ही पीछे चला गया है.
ला दूंगा उसको यहाँ पर। सो या हमारा सन आ चुका है हमारे कैमरे के 90 डिग्रीज में। सो अब मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ हमारे सन स्काई टेक्चर को लेकर। सो मुझे ऐसे सनराइज एंड सनसेट के टाइम नहीं होना, मुझे एक आफ्टरनून टाइम चाहिए एक डार्क टेक्चर के साथ। सो मैं क्या करूँगा, सन एलिवेशन को करूँगा कम, सन एलिवेशन कर दिया है मैंने कम, जिससे मुझे आफ्टरनून का टाइम मिल गया है। एंड यहाँ से मैं करूँगा मेरी सन इंटेंसिटी को 0.1 कम। ठीक है, मैंने सन इंटेंसिटी को कम किया है। एंड यहाँ मैंने मेरे ओजोन लेयर को बढ़ा दूंगा। सो यहाँ है एयर, डस्ट एंड ओजोन। सो दिस इज दी ऑल्सो अल्टीट्यूड, बट अल्टीट्यूड मीन्स कि आपको ब्लू स्टोन मिलेगा, मतलब आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कम हो जाएगा। सो मैं बढ़ा रहा हूँ अल्टीट्यूड को 15,000 पर। सो मुझे चाहिए ऐसा स्काई लाइक दिस, वांट लाइक दिस। एंड यहाँ मैं अब एक्सपेरिमेंट करूँगा एयर, डस्ट एंड ओजोन पर। ठीक है, तो मुझे चाहिए थोड़ा ब्लू स्टोन, तो मैं बढ़ाने वाला हूँ मेरे ओजोन लेयर को। कैमरा व्यू में जाके ओजोन को बढ़ा के एयर और डस्ट को मैं थोड़ा कम कर दूंगा। ये हमने थोड़ा सा हमारे स्काई टेक्चर में एक्सपेरिमेंट सेटिंग्स करके प्रॉपर्टीज़ के जो वैल्यूज़ को खेल के थोड़ा पर स्काई हमने ऐसा बनाया है। एंड अब जो हमारे सिनेमैटिक्स का जो सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था हमारा रियल वर्ल्ड SDRI और स्काई टेक्चर टू अचीविंग दैट फोटो रियलिज्म। एंड द सेकंड स्टेप फॉर सिनेमैटिक सीन इज द वॉल्यूमेट्रिक्स। सो हाउ टू ऐड वॉल्यूमेट्रिक्स? Volumetrics, what is volumetrics? Volumetrics is the fog of atmospheric fog, you can call it as atmospheric fog। जो fog and haze हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जो पहाड़ों पर haze होता है, fog होता है, उस fog को क्रिएट करना है। उस fog को कैसे क्रिएट करें, चलो देखते हैं। यहाँ मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक क्यूब। शिफ्ट A, तो यहाँ हम क्रिएट करने वाले हैं हमारे वॉल्यूमेट्रिक्स को, हमारे फॉग को। सबसे पहले हमें फॉग क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, शिफ्ट A, गो टू द मेश, गो टू द क्यूब एंड एक्सपांड द क्यूब बाय प्रेसिंग S एंड 50 और S50, दिस इज टू मच स्मॉल दिस। तो क्यूब को आपको इतना बड़ा कर देना है कि आप अपने ओशन को ढक सको। ठीक है, एंड सिलेक्ट क्यूब, थोड़ा डिफॉर्म हो रहा है, मैं इसे बढ़ा देता हूँ, अब ये नहीं होगा। सिलेक्ट क्यूब, गो टू दिस सेक्शन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड हियर यू कैन सी व्यू पोर्ट डिस्प्ले। यहाँ नीचे डिस्प्ले एज टेक्सचर है, डिस्प्ले एज वायर करना है। यहाँ आपको डिस्प्ले एज वायर ये दिखने लगेगा। इन द सॉलिड मोड यू कैन सी द योर बॉक्स एज अ वायर फ्रेम मोड। आपको इसे अलाइन करना होगा। फर्स्टली मैं सन को डिलीट कर देता हूँ बिकॉज इट गिव्स योर फेक लाइटिंग। मैं यहाँ से थोड़ा अपने बॉक्स को थोड़ा अलाइन करता हूँ हमारे ओशन के साथ। सी आवर क्यूब कवरिंग आवर होल ओशन। चलो अब करते हैं हमारा वॉल्यूमेट्रिक्स को क्रिएट। select the cube, hit new in the texture mode and delete this principal BSDF. All we want is this volume input। ठीक है, search volume, not here, हाँ principal volume here। समझे कि नहीं आप? ड्रैग करिए यहाँ से सर्च वॉल्यूम एंड हियर यू कैन सी सेकंड प्रिंसिपल्ड वॉल्यूम।
सो सिलेक्ट। सो अब हमने यहाँ पे हमारे वॉल्यूम को, वॉल्यूम मैट्रिक्स को ऐड किया है। सो गो टू द रेंडर सेक्शन। So but here you will not able to see anything because our density is too high. So मैं मेरे डेंसिटी को कम कर रहा हूँ by pressing 0.001. See the fog, the value matrix we want in our cinematic scenes. So hit 0. Here you, यहाँ आपको ज़्यादातर कुछ नहीं दिखने वाला, ठीक है। सो अभी हमने टोटली लाइटिंग नहीं की है, बट हमने हमारा वैल्यू मैट्रिक्स को ऐड किया है। सो मैं वैल्यू मैट्रिक की जो डेंसिटी है वो इतनी ही रहने दूंगा क्योंकि बहुत हो चुकी है। एंड मैं जो यहाँ पे एनिसोट्रॉपी है, एनिसोट्रॉपी मीन्स कि आपको जो वैल्यूम्स है वो लाइट की तरफ मोड़ना है या शैडो की तरफ। सो मैं इसे कर रहा हूँ लाइट की तरफ। सो जहाँ हमारा लाइट होगा वहाँ से ज़्यादा वैल्यू मैट्रिक निकलेगी, ठीक है। सो एंड इस वैल्यूम का जो कलर है वो मैं सेट कर रहा हूँ सेम एज आवर सिलेक्टेड कलर ग्रेडिंग टोन। सो मैंने आपको कहा था उस वीडियो में, कलर ग्रेडिंग, आपका जो कलर ग्रेडिंग कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आपको इस सीन को क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ कर रहा हूँ ब्लूइश एंड बहुत ही कम ले रहा हूँ। लाइक दिस। सो अभी आपको हमारा सीन जो है वो टोटली मतलब अलग लग रहा होगा, ज़्यादा कुछ इतना कुछ खास नहीं लग रहा होगा, बट उसमें अभी हमें बहुत कुछ करना है। सिलेक्ट द ओशन, गो टू द प्रॉपर्टीज एंड हियर इंक्रीज द स्केल बाय 250। हाँ 250 आप बेटर रहेगा। सो गो टू द टाइमलाइन, सिलेक्ट द wave you want. So this is the best waves for me by just viewing it. So decrease the choppiness, not choppiness. Go to the shader editor. ओके। सो अब हम करेंगे हमारा स्काई ऐड। सो स्काई को ऐड करने के लिए क्या करना होगा, हिट 0, हिट N टू हाइड दैट। सो हम करेंगे स्काई बैकग्राउंड को ऐड, एक एक्चुअल स्काई इमेज को एज अ स्काई बैकग्राउंड को, स्काई बैकग्राउंड को यूज़ करके हम एक एक्चुअल इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है। सो वेयर इज़ आवर कैमरा, दिस ऑन दिस डायरेक्शन। सो शिफ्ट A, इमेज एज प्लेन। सो अगर आपको इमेज एज प्लेन नहीं दिख रहा, गो टू द प्रेफरेंस, एड ऑन्स एंड सर्च हियर इमेज एज प्लेन्स। सो चेक दिस, इंपोर्ट इमेजेस एज प्लेन्स। तो अब आपको वो ऑप्शन दिखने लगेगा। सो शिफ्ट A, गो टू द इमेज एज प्लेन्स। सो हिट दैट, गो टू द डाउनलोड एंड आप कोई भी स्काई यूज़ कर सकते हो। जस्ट गूगल पे जाना है एंड सर्च करना है स्काई बैकग्राउंड एंड पिक्सल्स, पिक्साबे एंड लॉट ऑफ द वेबसाइट्स यू कैन डाउनलोड ऑन इट वेरिएशन ऑफ स्काई टेक्सचर्स। सो मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे इस स्काई टेक्सचर को। सो मेरा स्काई टेक्सचर आ चुका है एंड इसे अब मैं स्केल करूँगा, स्केल 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 स्केल। सो स्केल, वेयर इज आवर कैमरा, एंड हमें अलाइन करना होगा हमारे स्काई टेक्सचर को हमारे कैमरा के मदद से, कैमरा के हिसाब से। सो गो टू द शेडर एडिटर टैब, हियर यू कैन चूज 3D viewport and hit 0 where you can see your camera view mode in the another viewport. So go to the output section and here is the our ratio section. So ratio section को मैं 1080 से कर रहा हूँ, not a 1080, 1920 से कर रहा हूँ 2560. So we cut this ratio. Now we can
see our cinematic ratio. So select your plane, go to the global, select normal, and आपको इसे पीछे ले जाना है बाय ड्रैगिंग दिस एरो, एंड इसे कर देना है बड़ा, एकदम बड़ा. एंड हियर गो टू द सिनेमैटिक रेंडर व्यू, रेंडर मोड, एंड इसे करना है आपको थोड़ा सा टिल्ट फॉर पर्सपेक्टिव. थोड़ा सा इसे ऐसा कर देना एंड बराबर अलाइन कर देना तुम्हारे सीन के मुताबिक. So here you can see our background texture, sky texture actually. So how to merge that texture in our scene. So ये मेरी टेक्निक है कि मैं ऐसे यूज़ करता हूँ. So this is the sky texture, name it sky texture. Okay, so यहाँ का जो मेरा ये कनेक्शन है जो मैंने बेस कलर को दिया है उसे मैं करूँगा कट, एंड उसी कलर को मैं पुट करूँगा मेरे इमिशन के अंदर. सो गेट दैट प्लग इन एंड प्लग दैट इनटू द इमिशन एंड इंक्रीज द इमिशन एज यू वांट एज पर यूर सीन. सो मैंने इमिशन को किया है 10 पर फिक्स. सो आप बढ़ा भी सकते हो लाइक 35 to 25 as per your scene. So go to the render mode, and now you can see our sky texture. See, our sky texture is here. So yeah, this is our cinematic ocean scene. So इसमें अभी भी कई ऐसे चीज़ें हैं, कई ऐसे सेटिंग्स हैं जो मैंने नहीं की है इस ट्यूटोरियल में. मैं उन सारे सेटिंग्स को नहीं बता सकता, बट आपको ऐसे कई एक्सपेरिमेंट को करना है एंड अचीव करना है उस लुक को बाय ओनली दिस सेटिंग्स, द वॉल्यूमेट्रिक सेटिंग्स, द स्काई सेटिंग्स ऑन द ओशन सेटिंग्स. सो यहाँ मैं अगर सिलेक्ट करूँ मेरे क्यूब को, तो यहाँ मुझे काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ लाइक मेरा शेडर एडिटर. सो here you can add add extra window. So shader editor, go to shader editor and hit and go to the value matrix. Zero point zero zero five, too much. 0.002. सो यहाँ से आप अपने स्काई टेक्सचर का इमिशन को बढ़ा सकते हो लाइक 100, एंड वर्ल्ड में जाके अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो लाइक 1. सी द हमारा जो सीन है वो और ड्रामेटिक होना शुरू हो चुका है. बस आपको लाइटिंग से खेलना है. लाइटिंग अगर एक्चुअल में और सीखना चाहते हो तो कोई भी ट्यूटोरियल देख लो, एक बेसिक ट्यूटोरियल लाइटिंग का, एंड लाइटिंग पर एक्सपेरिमेंट करो टू गेट दैट सिनेमैटिक लुक. यहाँ अगर मैं मेरे सन इंटेंसिटी को बढ़ाऊँ 0.5, सो यहाँ हमें और डेप्थ मिल रही है. हमारा जो रेंडर सीन है उसे रेंडर होने को टाइम लगेगा. हमें यहाँ शायद से हमारे ओशन में और भी अलग अलग वैल्यूज़ इनपुट करके देखना होगा कि किस तरह हमारा ओशंस और डिटेलिंग दे सकता है एंड और डेप्थ दे सकता है. जैसे 500, यहाँ से तो कुछ नहीं होने वाला. अगर आप इसकी साइज़ कम कर दे तो ये आपको और डेप्थ देगा. सो 0.80, ये पड़े बहुत हो गया. 0.01 choppiness. Yeah, this is the view I want. So select your camera and place it on the better angle where you want the cinematic look.
it looking like mountains. हाँ, आप एक और चीज़ कर सकते हो, सिलेक्ट द ओशन, गो टू द अलाइनमेंट एंड इंक्रीज द अलाइनमेंट, जिससे हमारा जो ओशन है वो अलाइन हो जाएगा एक डायरेक्शन में, जिसकी वेव्स देखो, दिस इज द जीरो अलाइनमेंट एंड दिस इज द हाफ ऑफ द अलाइनमेंट। सो इससे और एक फील आ जाएगा समंदर का, ओशन का। सो हमारा कैमरा है इस वे में, तो हमको अलाइनमेंट चाहिए इस वे में। सो सिलेक्ट द सन एंड change the direction of our scene, -60, yeah, this kind of alignment, the direction of the waves. So play on these settings and you can achieve your ocean, cinematic ocean, render ocean. मैं हर एक वीडियो में आपको टोटली सिनेमैटिक उस लेवल को अगर बताने बैठा तो बहुत टाइम चले जाएगा, बिकॉज मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए हैं एंड एक्सपेरिमेंट करने से ही आप अपने लुक को, अपने सिनेमैटिक सीन को अचीव कर सकते हो। सो या, दिस इज द सीन, ओशन सीन वी क्रिएटेड इन आवर ब्लेंडर। सो गो टू द रेंडर सेक्शन, बट अभी मैं और एक लाइट को ऐड करने वाला हूँ। सो शिफ्ट ए, गो टू द लाइट, ऐड लाइक सन। तो सन को क्रिएट करके देखते हैं कि हम इससे क्या कर सकते हैं। सो बाय सम सेटिंग्स एंड एक्सपेरिमेंट्स आई मेड दिस इन ब्लेंडर। सो कई एक्सपेरिमेंट करने के बाद, कई तरह के रेंडर्स निकालने के बाद मैंने इस लुक को अचीव किया है, और आप भी इस तरह के लुक को अचीव कर सकते हो इन ब्लेंडर। सो इन दिस ट्यूटोरियल we are looking the process by for creating this cinematic large ocean in blender, but the perfect cinematic scene you can play with your settings and with yourself. तो अगर आप एक अच्छा सिनेमैटिक लार्ज ओशन क्रिएट करना चाहते हो तो आपको वक्त देना पड़ेगा अपने ब्लेंडर के साथ और अपने सीन के साथ, कि आपको किस तरह की लाइटिंग चाहिए, किस तरह के वॉल्यूमेट्रिक्स चाहिए, फॉग चाहिए, किस तरह के वेव्स चाहिए, एंड किस तरह के आपको कंपोजिशन क्रिएट करना है। सो इन सब चीज़ों से खेलने के बाद मैंने इस सीन को क्रिएट किया था। सो दिस इज़ दी ब्लेंडर ट्यूटोरियल फॉर क्रिएटिंग ओशंस, सिनेमैटिक ओशंस फॉर आवर फिल्म। सो या, तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में किसी और नए क्रिएटिविटी के साथ, किसी और नए ट्यूटोरियल के साथ। बट तब तक के लिए कीप द आर्ट इन योर हार्ट।